हेलो बच्चों, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था मीन एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। इस टॉपिक में हम बाकी दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ बची हैं यानी कि मोड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ मोड। मोड इज़ ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. The mode of a set of observations is the observation that occurs most often. मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो नंबर मोड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, you have been given this data 2, 6, 5, 3, 0, 3, 4, 3, 1, 4, 2, 5, 3. Now you have to find mode of this given data. First we have to arrange the data in ascending order. जब हम इसे ascending order में arrange करते हैं we get 0, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 3. That means mode of this data is 3. A data can have more than one mode. और अगर डेटा बहुत ज़्यादा है we can arrange it in frequency distribution table to find the value which has maximum frequency. The next representative value is median. In a given data arranged in ascending or descending order, median gives the middle observation. मिडल वैल्यू आपको मीडियन से पता चलता है. इफ़ डेटा हैज़ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सो फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज़ n+1/2th टर्म वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास डेटा है 24, 36, 46, 17, 18, 25 एंड 35, तो इसमें हमने सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, बिकॉज मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में. आई प्रेफर असेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. ऑन अरेंजिंग आई एम गेटिंग 17, 18, 24, 25, 35, 36, 46. अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? वी हैव 7 टर्म्स हियर. सो मीडियन का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया n+1/2th टर्म, तो n यहाँ पर 7 है, तो 7+1/2th टर्म, 7+1 होता है 8 एंड 8 डिवाइड बाई 2 इज़ 4. दैट मीन्स फोर्थ टर्म जो भी होगा वो हमारा मीडियन है. तो इस डेटा में फोर्थ टर्म है 25. दैट मीन्स मीडियन ऑफ दिस डेटा इज़ 25. जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं यू आर यूजिंग द फॉर्मूला n+1/2th टर्म. If data has even number of observations, then the formula of median will be n/2th term plus n/2 plus 1th term divided by 2, where n is the number of terms. लेकिन ये फॉर्मूला का यूज़ आपके इस क्लास में नहीं है. दिस विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया. Now let us start exercise 3.2. Question number 1. The scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. Find the mode and median of this data. Are they same? मोड और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है. आई एम अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर. आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24,
25, 25. Now we see that 20 is repeated maximum number of times. That means mode of this data is 20 because it is repeated maximum number of times. 4 बार repeat हुआ है. Now we have to find median. Here we see we have 15 terms. क्योंकि 15 students के marks दे रखे हैं, we have 15 terms. So n is equal to 15. तो median होगा n plus 1 by 2th term. यहाँ पर n की value 15 है. So we are having 15 plus 1 by 2th term. 15 plus 1 यानी कि 16 and 16 divided by 2 is 8. 8th term is the answer. अब इस डेटा में 8th term क्या है? 20 है. अब यहाँ पर मोड और मीडियन दोनों की ही वैल्यू हमें 20 मिल रही है. सो मोड एंड मीडियन आर सेम फॉर दिस डेटा. इस पर्टिकुलर डेटा में आपको मोड और मीडियन की वैल्यू सेम मिल रही है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मोड और मीडियन सेम ही आए. अक्सर सेम आ जाते हैं लेकिन नहीं भी आते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता है कि मोड और मीडियन सेम आएंगे. बाई चांस की बात है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 2. The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15. Find the mean, mode and median of this data. Are the three same? इसमें हमें तीनों वैल्यूज़ निकालनी है, मीन, मोड, मीडियन. सो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं. मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो हम यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं उन सबको ऐड करेंगे. विल हैव 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 11. क्योंकि यहाँ पर 11 प्लेयर्स थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 11, तो हमने 11 से डिवाइड करना है. तो अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आया टोटल 429 और इसे हम 11 से डिवाइड करेंगे. सो ऑन डिवाइडिंग 429 बाय 11 वी गेट 39. दैट मीन्स मीन ऑफ दिस डेटा इज 39. अब हमें मोड और मीडियन फाइंड करना है. उसके लिए हमें डेटा को अरेंज करना है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आई एम अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. और अरेंज करने के बाद वी गेट 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100, 120. So we see that 15 is repeated maximum number of times. That means mode of this data is 15. अब मीडियन फाइंड करना है. मीडियन इज n plus 1 by 2th term. अब n यहाँ पर 11 है क्योंकि 11 टर्म्स हैं यहाँ पर. सो 11 plus 1 यानी कि 12. 12 डिवाइड बाई 2 इज 6. सो मीडियन इज द 6th टर्म और यहाँ पे 6th टर्म 15 है. सो मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 15. Here we see mode and median for this data are same, but it is not equal to the mean. Question number 3. The weights in kilogram of 15 students of a class are 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47. First, find the mode and median of this data. मोड और मीडियन फाइंड करने के लिए हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सो ऑन अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47, 50. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 38 और 43 दोनों ही 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. सो दिस डेटा हैज़ 2 वैल्यूज़ ऑफ मोड. वन वैल्यू इज़ 38 एंड अनदर वैल्यू इज़ 43. अब हमें मीडियन फाइंड करना है. मीडियन इज़ n plus 1 by 2th टर्म. यहाँ पर टोटल 15 टर्म्स है तो n की वैल्यू 15 हो गई. 15 plus 1 by 2th टर्म, 15 plus 1 यानी कि 16 एंड 16 डिवाइड बाई 2 इज़ 8. तो यहाँ पर 8th टर्म आंसर है.
तो 8th टर्म है हमारे पास 40. नाउ सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है इज़ देयर मोर देन वन मोड, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा मोड है, तो विल राइट येस देयर आर 2 मोड ऑफ दिस डेटा. Question number 4. Find mode and median of the data. 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14. First, we have to arrange the data in ascending order. On arranging, we get 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 19. यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 14 रिपीट हुआ है, सो मोड ऑफ दिस डेटा इज 14. नाउ वी हैव टू फाइंड मीडियन. मीडियन इज n+1/2th टर्म. n यहाँ पर 9 है, सो 9+1 यानी कि 10. 10 डिवाइड बाई 2 इज 5. फिफ्थ टर्म इज द आंसर और फिफ्थ टर्म यहाँ पर 14 है, सो मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 14. Question number 5. Tell whether the statement is true or false. First, the mode is always one of the numbers in the data. It is true, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो मोड है, तो ऑफ कोर्स वो डेटा में ही होगा, तो ही निकलेगा. सेकेंड, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा. ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप नंबर्स को ऐड करते हो और फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वही नंबर आए जो डेटा में है, कोई और नंबर भी आ सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. थर्ड, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा. हमने अभी जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें मीडियन डेटा में ही आ रहा है. नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होते हैं तब मीडियन डेटा में से ही मिलता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा में से मिले, तो इस केस में आंसर इज़ फॉल्स. फोर्थ, द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 and 9 has mean 9. First we have to calculate mean. जब आप मीन कैलकुलेट करेंगे 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 by 8. इनको ऐड करके आया 64 और 64 को 8 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 8. इस डेटा का मीन 8 है ना कि 9. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी. Until my next video, bye.